अच्छा 10 नंबर सवाल सभी को दिख रहा है? चलिए और क्वेश्चन भी आपके पास है, तो चलिए इसको समझिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, दी गई आकृति, दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये जो सवाल है इस तरह का है, यस कि नो, सवाल असही है। अब आप देखिएगा कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करिए। इसका मतलब जितना फिगर दिया है उसके बाद कौन सा फिगर आएगा आपको यही बताना है। अगर आप इस फिगर से इस फिगर में जाइएगा तो पता चलेगा कि ये जो डॉट यहाँ पे था, अब की बार ये डॉट यहाँ पे चला आया। तो कैसे आया? यहाँ से पहले यहाँ आया होगा और तब यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया तो क्लॉकवाइज दिशा में कितना घूमा? 135। यहाँ से यहाँ 45 और यहाँ से यहाँ 90। चाहे ऐसे समझिए ना, यहाँ से यहाँ आधा भुजा और यहाँ से यहाँ एक भुजा, तो कितना रोटेट किया? 1.5 भुजा। 1.5 भुजा कौन? डॉट। और ये वाला एरो चला आया यहाँ पे, तो एरो यहाँ से यहाँ आया आधा भुजा और यहाँ से यहाँ आया एक भुजा, तो एरो एक भुजा एंटी क्लॉक और डॉट 1.5 भुजा क्लॉकवाइज। अब यहाँ से यहाँ बढ़िए, ये देखिए यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आया ये डॉट, डॉट यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ एक भुजा आधा भुजा 1.5 भुजा क्लॉकवाइज। ये यहाँ से यहाँ आया तो आधा भुजा आधा भुजा एक भुजा एंटी क्लॉकवाइज। बुझा रहा है कि हम चिल्ला रहे हैं? ऐसा नहीं ना कि मास्टर सर अपने समझाता है अपने समझता है, ऐसा तो नहीं है। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। अब चलिए यहाँ आइए, अब यहाँ से ये क्या किया, फिर यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ आ गया, तो यहाँ से पहले यहाँ आया होगा आधा भुजा और यहाँ आया एक भुजा, तो 1.5 भुजा आया। आइए देखिए यहाँ से यहाँ आधा भुजा और यहाँ आधा भुजा एक भुजा चला। हम यहाँ समझ गए डॉट वाला जो सेक्शन है वो क्या कर रहा है कि 1.5 भुजा क्लॉकवाइज एरो वाला एक भुजा एंटी क्लॉकवाइज, सही ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है ना, क्लॉकवाइज न जा रहा है तो इसको हम लोग क्लॉकवाइज चलाएंगे। कितना? 1.5 भुजा। तो यहाँ कोना में से यहाँ गया एक भुजा और यहाँ से यहाँ 1.5 भुजा, देखिए है ना यहाँ पे। आइए देखिए ये क्या है, एंटी क्लॉक न जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉक ना, तो एक भुजा आधा भुजा 1.5 भुजा में यहाँ चल गया। अब बताइए अगला जो फिगर हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में 1.5 भुजा, तो क्लॉकवाइज में 1.5 भुजा, तो यहाँ से यहाँ आधा भुजा और यहाँ पे एक भुजा, मतलब ये कहाँ जाएगा? कोना में। बोलिए जाएगा कि नहीं जाएगा? कोना में। तो देखिए तो कोना में यहाँ ऑप्शन ए में है और सी में देखिए यहाँ है, तो सी तो कटेगा। अच्छा अब बी में देखिए इधर है तो ये भी कटेगा, और डी में देखिए सामने है ये भी कटेगा, तो यही डायरेक्ट आंसर हो गया ए। खाली एक के को मिला दिए, आंसर हमारा आ गया। आइए देखिए यहाँ पे चला आएगा, आगे बढ़ते हैं, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर कहा कि 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। ये सब सवाल आपसे गलती नहीं होगा। वृत्त के चारों तरफ बैठने वाले लोगों का संख्या कितना करेंगे? 6 गो। बोलिए सही कि गलत? करेंगे ना, 6 गो करेंगे। कहा कि P यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो यू के दाएं से 2 नंबर पे P यहाँ आ जाएगा। बोलिए क्वेश्चन ज्यादा हार्ड हो जाता है का? कहा कि P यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे कहा R Q के दाएं तीसरे नंबर पे। अच्छा Q है, R को बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे। थोड़ा सा आगे पढ़िए, S और R दोनों P के निकटतम पड़ोसी हैं। S R निकटतम पड़ोसी हैं। S को यहाँ रख दीजिए, R को यहाँ रख दीजिए। बताइए S R निकटतम पड़ोसी होगा? S R निकटतम पड़ोसी होगा। अब यहाँ कहा कि R Q के दाएं 3 नंबर पे। अब R यहाँ है तो बताइए Q के दाएं 3 नंबर पे जाएंगे? नहीं, एकरा मतलब R गलत है। अब ऐसा करिए R के जगह पे S को रखिए, S के जगह पे R को, R होगा Q के दाएं तीसरा, Q को यहाँ रख दीजिए, दाएं 3 नंबर पे R चला गया। बोलिए यस कि नो। अब हमारा एगो बचा हुआ है कौन? T। T यहाँ आ जाएगा। कहा कि Q और P के बीच कौन है, तो बताइए QP के बीच में कौन होगा? S। तो आंसर C मार दीजिए, सवाल हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट 12 एक मानक घन में दृश्य फलक, दृश्य फलक का मतलब देखने वाला फलक जो दिख रहा है, देखने वाले फलक पर 1 और 3 है। कितना है? 1 और 3 है। तो कहा कि विपरीत फलक के अंकों का योग कितना होगा, तो विपरीत फलक कौन होगा? तो 1 का विपरीत 6,
क्या है कि मानक पासा में दो नज़दीकी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन दो विपरीत सतह का योग 7 होता है। इसीलिए मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत हम 7 में से घटा के बताते हैं। तो देखिए, 1 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 4, तो 6 4 10। सवाल का उत्तर ए। जानने वाले लोग के लिए ये 5 सेकंड का काम था, ना जानने वाले लोगों के लिए 5 मिनट में भी नहीं बनता, 5 घंटा में भी नहीं बनता। चलिए इसको देखिए, ऑप्शन ए। यहाँ देखिए, यहाँ पे 38 दिया हुआ है ना जी। यहाँ पे कितना है 38, और यहाँ पे 96, और यहाँ पे 19 और 24। यहाँ देखिए 64 है, यहाँ पे 32 17 है, और यहाँ पे 68 है। अच्छा, इहो सवाल आप लोग बना दिए तो कहीं डिस्कशन हुआ था कि कहीं और किए थे? आए पकड़ा गया, लेकिन सवाल अलग किस्म का ही है। इंसान ऐसे सवाल में स्टूडेंट अक्सर लॉजिक लगाता है। कौन सा लॉजिक लगाता है? जोड़ घटाव गुना भागा स्क्वायर क्यूब। लेकिन इसका लॉजिक सुनिए, 38 में 2 का भाग लगाइए 19 आएगा, और 96 में 2 का भाग लगाइए 24 आएगा। सॉरी, 4 का यहाँ 4 का भाग लगाइए, 24 चौका 96 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक देख रहे हैं। 64 में भाग लगाइए 2 का 32, 68 में भाग लगाइए 4 का 17 चौका 68। थोड़ा नया सवाल नहीं दिख रहा आपको? अब देखिए यहाँ पे 48 भागा 2 बराबर 24, और 56 भागा 4, तो 14 चौका 56। कितना? 14 ना, तो 24 14। ऑप्शन ए आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? चलें आगे। नेक्स्ट, कहा कि सीता उसका जन्मदिन दिसंबर 2017 के महीने में किसी एक बुधवार को मनाती है। गौर फरमाइएगा, कहा कि सीता उसका जन्मदिन दिसंबर 2017 के महीने में किसी एक बुधवार को मनाती है। तो महीना दिया है कौन सा? दिसंबर। ईयर दिया है कौन सा? 2017। आपको निकालना है दिन। तो दिन या तो ऑप्शन से बनाइए, और ना तो एक लेके बनाइए। अच्छा, एक काम करिए, इसमें सबसे छोटा वाला ऑप्शन ले लीजिए, जो भी है। जैसे कितना ले लीजिए, जो आप कह रहे हैं वही ले लेते हैं। कितना ले? 13। चलिए, लेकिन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पता नहीं रहेगा कि किसको लेना है। तो आप या तो किसी एक ऑप्शन को लीजिएगा, आना तो 1 तारीख मान के बना लीजिएगा, आना तो छोटा वाला ऑप्शन मान के बनाइएगा, कहीं से आ जाएगा। हम यही बनाते हैं। इसको हल करने के लिए वो छोटा सा कोड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 033 035 और 614 और 625। तो देखिए 13 का 13, और दिसंबर का कोड 5, और 2000 का कोड 6, और 17 का 17, और 17 साल में लीप 4 चौका 16, और बट्टा में 7। एक और बात याद रखिएगा, 2000 का कोड फिलहाल 6 रहेगा, और 1900 का कोड 0 रहेगा। इतना से काम चलाइए, आगे भी बताएंगे। अब काटिए, 7 एकम 7 6 13, और 7 दूनी 14 3 17, 4 3 7 कटेगा, और 6 6 12 5 17, तो 7 दूनी 14 15 16 17। कितना? 3 शेष आएगा। अब 3 गो उंगली निकालिए, और सोमवार से गिनिए, सोम मंगल बुध। बताइए तो बुधवार दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। एकरा मतलब 13 आंसर सही है। अब 13 छोड़ के आप 9 लेते हैं, तो 9 पे नहीं आता, तो जितना आता ना उतना में जोड़ के पूरा लेते हैं, या 1 रखते हैं। 1 में मान लीजिए नहीं आता, तो जोड़ के पूरा लेते हैं, आ जाता। तो कौनों लेके ऑप्शन बना दीजिए, या 1 लेके बना दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हो गया? नेक्स्ट, जिस प्रकार 583 293 से संबंधित है, 488 कैसे होगा? अच्छा देखिए, 5 में 2 हुआ तो 3 घटा, 8 का 9 हुआ 1 जुटा, और 3 जैसे का तैसे रहा, 0 जोड़ी चाहे 0 घटाइए। 8 का 8, और 4 में से 3 घटेगा 1। ऐसे नहीं है, हाँ ऐसे नहीं है। जैसे हम दिमाग लगाएं, हाँ ठीक है, जैसे हम दिमाग लगाएं वैसे नहीं है। अंतर पे नहीं है, अंतर पे नहीं होगा तो योगफल पे करिएगा। तो देखिए
5 आ प्लस 8 आ प्लस 3 को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 3 16 आ 2 प्लस 9 प्लस 3 को जोड़िए तो 9 3 12 2 14। ये दोनों में अंतर कितना का? 2 का। तो ऐसे जोड़ के देखिए तो 4 आ प्लस 8 आ प्लस 8 8 8 16 4 20। अच्छा 16 से 14 हुआ तो घट के हुआ तो यहाँ भी 2 को घटिए के ना चाहिए तो हमको 18 चाहिए योगफल। बोलो यस कि नो? तो ऑप्शन 8 7 15 3 18, 9 1 10 2 12 नहीं होगा, 8 7 15 4 19 नहीं होगा, 8 1 9 5 14 नहीं होगा। ठीक है, कहिएगा तो हम कल से क्वेश्चन का लेवल 5 को 7 को ऐसा देंगे जो आपसे बनेगा नए नए स्टूडेंट से। लेकिन ध्यान रखिएगा बनेगा, सीखिएगा कुछ नहीं। ठीक है, आप देखिए मानिए चाहे नहीं मानिए, हम आपके लिए जो करते हैं उसकी तारीफ करनी चाहिए आप लोगों को कि नहीं भाई दीपक सर के यहाँ जाते हैं 1 घंटा टाइम देते हैं तो सवाल उस लेवल का मिलता है, मज़ा आता है, हम कुछ सीखते हैं। अगर आपको लगता है कि सर सवाल कम बनता है, नंबर कम आता है, तो हम कल से 5 को 7 को क्वेश्चन आसान दे दिया करेंगे। नंबर आएगा, फायदा बहुत कम होगा। नहीं तो ठीक है तो बोलिए कोई समस्या नहीं है, हम अपना हिसाब से दे रहे हैं तो हमको ठीक लग रहा है। तनी दिमाग लगाने वाला है, लेवल वाला सवाल है कि कल से आसान कर दें। अच्छा कितने लोग हैं जो क्वेश्चन का लेवल सर ऐसा ही रहना चाहिए? तनी हाथ उठाइए। सब लोग तो वही है। चलिए ये बना दिए, ये बड़ी आसान है। ये देखिए ये तीनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा। आइए तीनों को जोड़ दीजिए सर, ये आएगा। सवाल में कुछ रहता नहीं है लेकिन सब लॉजिकल रहता है। यहाँ देखिए सर, यहाँ पर भी वही किया है, आप यहाँ पे वही करिए। 7 5 12 1 13, तो लीजिए काम खत्म करिए। यहाँ देखिए 9 6 15 4 19, तो 13 19 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 17 देखिए कहा कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। ऐसे सवाल को आप बनाने के लिए पट से कलम उठा के एगो प्लस का चिन्ह लिखिएगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट करिएगा। कहा यदि दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है। पूरा मत पढ़िए, कहा कि दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व उत्तर। बोलिए तो दक्षिण पूर्व यही है ना? सवाल में क्या कहा? सवाल में कहा कि दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है? उत्तर। तो बताइए दक्षिण पूर्व उत्तर कैसे बनेगा? 135 डिग्री घुमा के, किधर? उल्टा, एंटी क्लॉक। अब सब छोड़िए, कहा पश्चिम क्या बनेगा? तो पश्चिम कहाँ है? पश्चिम यही ना है। ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा 45 डिग्री घुमा के दक्षिण और पूरब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? क्लियर? ये सवाल आसान था, आसानो सवाल है, ये है 5 गो 7 गो। चलिए ई बना। देखिए W का वैल्यू 23, उल्टा कर दीजिए D का वैल्यू 4, तो W का उल्टा D 4, O का L 12, R का I 9 और भैया K का P 16। ना तो 23 आ 4 26, 15 आ 12 26, 18 आ 9 26, 11 आ 16 26, योगफल 26। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ W का 23 आ 4, ये काटिए। अब 15 और 12 हाई ले आ रही तो ऑप्शन में से बन जाता बिना दिमागो लगैले। W के बदला में 4 लिखा तो 4, O के बदला में 12 लिखा तो 12, एगो ऑप्शन में मैच कर रहा है। नेक्स्ट